दुकान स्थापना संशोधन बिल पास। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन से बिल पास हो गया है। ऑनलाइन अब दुकान का हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। जियो टैगिंग, पार्टनरशिप डीड और समग्र आईडी बिल पास होने पर बोले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, अभी 250 रुपए ही रजिस्ट्रेशन का लगेगा शुल्क, भविष्य में शुल्क 2500 रुपए तक किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विधानसभा में दुकान स्थापना संशोधन बिल पास कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच में बिल पास किया गया है। ऑनलाइन अब दुकान का हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। जियो टैगिंग, पार्टनरशिप डीड और समग्र आईडी बिल पास होने पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा अभी 250 रुपए ही रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा, भविष्य में शुल्क 2500 रुपए तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 13,476 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरपालिका एक्ट संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पास हो गए हैं। मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि पहले राइट टू रिकॉल 2.5 साल में लागू होता था, जिसे अब 3 साल कर दिया गया ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि इस बिल से जनता को कोई सीधा फायदा नहीं होगा, ये केवल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। 3 साल बाद फिर खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, वो भी पारित हो गया, जिसे लेकर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 20 से कम दुकानों या स्थानों के देखिए इंस्पेक्टर केवल कमिश्नर की अनुमति से ही किया जाएगा। और इन दोनों संशोधन को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार इसे जनता के हित का बिल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का नया तरीका बता रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्ष के लोग, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जनता की समस्याएं बहुत सारी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर मास्टर प्लान नहीं आया है। इंदौर सरी की जगह जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा और ऐसे कई है जहां पर आज मास्टर प्लान नहीं है। सरकार विकास की बात करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से पीछे के दरवाजे से घुसना चाहती है। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज नगरपालिका में करना चाहती है। परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए, उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। तो शहर के जिस तरीके का विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा था। और इस संबंध में सभी दल के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की कि इसको डायरेक्ट होना चाहिए। समस्या आज इसलिए पैदा हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में मंडी चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। अगर मंडी चुनाव नहीं होंगे तो किसान कैसे बैठेगा मंडी के बोर्ड पे? तो हमने ये भी मांग करी कि भाई आप मंडी चुनाव कराइए डायरेक्ट। नगर पालिका एक्ट संशोधन और मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन को लेकर भारी सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में चलिए जरा एक बार ये देखते हैं कि उन दोनों संशोधनों से क्या क्या फायदा होने वाला है। पहले नगर पालिका संशोधन विधेयक की बात करेंगे और इसके तहत अब तक जहां नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुने जाते थे, वहीं अब जनता सीधे इनका चुनाव करेगी। सबसे अहम बात है कि सरकार ने प्रस्ताव में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी की है, यानी यदि जनता अपने चुने हुए अध्यक्ष से असंतुष्ट होती है, कामकाज में लापरवाही पाती है या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो जनता दोबारा मतदान कर अध्यक्ष को हटा भी सकेगी। कैसे होगा डायरेक्ट चुनाव? विधेयक के प्रावधानों के अनुसार चलिए वो भी जान लेते हैं। कैसे होगा डायरेक्ट चुनाव? 2027 में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मतदान विधि बदलेगी। मतदाता सीधे वार्ड परिषद को वोट देंगे, वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष को वोट देंगे। अब मतदाता पार्षद नहीं अध्यक्ष चुन सकेंगे। चलिए अब मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक के पास होने से क्या फायदा होगा, अब ये भी जान लीजिए।
मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन के फायदे क्या हैं? महिलाओं को मिलेगा समान वेतन। 24 घंटे खुली दुकानों में सरकार देगी सुरक्षा। दुकान रजिस्ट्रेशन शुल्क 250 से 2500 तक होगा। तो देखिए, आज दो कानूनों पर दो विधेयक पेश किए गए जिस पर मोहर लग गई है और उसके फायदे भी हमने आपको बताए कि मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक से क्या फायदा होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, आज कई प्रावधानों, कई बिलों का संशोधन किया गया है और आज दूसरा दिन रहा है शीतकालीन सत्र का। किस तरीके से सत्र रहा और क्या फैसले लिए गए? विवेक, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज कई विधेयक पेश हुए हैं। एक तो दुकान अधिनियम का जो संशोधन विधेयक था उसे पारित किया गया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगरीय निकायों में अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट कराए जाने का विधेयक पास हुआ है। राइट टू रिकॉल को भी इस पर शामिल किया गया है। इसके अलावा विधानसभा की कार्रवाई में ध्यानाकर्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीआईटी कॉलेज का मुद्दा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और महेश परमार ने उठाया। इस पर मंत्री ने जवाब भी दिया कि सरकार ने नोटिस जारी किया है, आने वाले समय में इस पे और भी एक्शन हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किया गया। 4 विभागों के मंत्रियों को बुलाया गया। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में नामांकन ज़्यादा हुए हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2 साल नहीं बल्कि 6 महीनों में मंत्री की रिव्यू किया जाए। खासतौर पे उन विभागों के साथ भी बैठक किया जाए जो लगातार जनता से जुड़े हुए काम करते हैं। स्कूल शिक्षा, ये सारे जो विषय है, स्वास्थ्य है, इनका हर महीने और 6 महीने में एक व्यापक रिव्यू होना चाहिए। हालांकि इस रिव्यू के बाद सरकार के पास कौन कौन सी जानकारी पहुंची है, कितनी योजनाओं में सरकार मंत्रियों से जवाब मांग रही है, इसको लेकर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से खास रहने वाला है। कितने मंत्री बेहतर सरकार की भूमिका में नजर आते हैं, कितने मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब होता है, ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। क्योंकि 8 से 9 मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि हम खजुराहो में एक बैठक करने वाले हैं और वहां पर भी समीक्षा की जाएगी। कल भी मुख्यमंत्री ने सभी को मंत्रालय बुलाया है और कई विभागों के वहाँ पे अफसर भी मौजूद रहेंगे और मंत्रियों को भी बुलाने की वजह यह है कि उनके साथ साथ विभाग के अफसर कितना काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी समीक्षा की जाए। खजुराहो में डेस्टिनेशन कैबिनेट रखी गई है, यानी कि 8 और 9 को वहाँ पर भी मंत्रियों से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ये जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री अभी बना रहे हैं और मंत्रियों के साथ रिव्यू कर रहे हैं, ये हाईकमान को भी भेजा जाएगा। क्योंकि हाईकमान ने एक फॉर्मेट तय किया है और उस फॉर्मेट में ये कहा है कि मुख्यमंत्री को ये निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने बाकायदा मंत्रियों को फॉर्मेट दिया। उस फॉर्मेट में ये जिक्र है कितना काम किया गया है, विभाग की कितनी योजनाएं चल रही हैं, लोगों तक योजनाओं की कितनी डिलीवरी पहुंची है, कितना बजट खर्च किया गया है। इन तमाम विषयों को लेकर मंत्रियों को जानकारी देनी होगी और मंत्री